गुजरात से मध्य प्रदेश आए सैकड़ों नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि करीब 200 मरीजों को ये नकली इंजेक्शन लगाए गए थे। पुलिस ने बताया है कि एक ई कॉमर्स ऐप के जरिए ही जबलपुर के सिटी अस्पताल के तार गुजरात के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के रैकेट से जुड़े थे। इसके जरिए सूरत से 500 इंजेक्शन बुक किए गए थे, जबकि कुल 1200 इंजेक्शन मध्य प्रदेश पहुंचाए गए, जिसमें से 700 इंजेक्शन इंदौर में और 500 इंजेक्शन जबलपुर में सप्लाई किए गए थे। जबलपुर के एसपी के मुताबिक पुलिस मामले की तह तक पहुंच गई है और 2 दिन में पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। आज गुजरात पुलिस भी जांच करके वापस लौट गई है। जबलपुर पुलिस अब पूरे मामले में गुजरात के कौशल वोरा और पुनीत शाह को भी आरोपी बनाएगी और प्रोडक्शन वारंट जबलपुर लेकर आएगी। वहीं अभी जबलपुर के कई और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। तो सांसों के गुनहगारों पर शिकंजा लगातार कसता हुआ ये समाज के वो वायरस जिन्होंने इस आपदा को अपने तिजोरी के भरने का अवसर के रूप में चुना और कई बेगुनाहों को, कई बीमार लोगों को जो ज़रूरत सही रेमडेसिविर इंजेक्शन की थी, नकली लगा दिया गया, जिसके चलते उनकी जान भी चली गई। मामले का खुलासा हुआ और इस मामले के खुलासे के तहत खबर सामने ये आई है कि 1200 इंजेक्शन मध्य प्रदेश में आए थे सप्लाई होने के लिए। 700 इंदौर में और जबलपुर में 500 नकली इंजेक्शन सप्लाई किए भी गए थे। आने वाले दिन में इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और पुलिस की जांच जब पहुंची सिटी हॉस्पिटल से होते हुए आगे, गुजरात कनेक्शन भी इसमें पहले सामने आया और वहीं से इसकी शुरुआत भी हुई थी। मध्य प्रदेश में 1200 इंजेक्शन मंगवाए गए थे, ये अब तक मोटी तौर पर जानकारी सामने आई है और हर दिन इस मामले में नया खुलासा हो रहा है और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस खुलासे के दौरान जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, चाहे वो सिटी हॉस्पिटल का संचालक हो जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, या दूसरे कई लोग, सपन जैन जैसे ये लोग जिन्होंने इस महामारी के दौर में, इस संकट के दौर में भी सिर्फ मुनाफे की सोची, सिर्फ अपनी जेब भरने की सोची, लोगों की जान से कोई परवाह नहीं थी। और अब जब खुलासा हो रहा है तो 1200 इंजेक्शन, जी हाँ 1200 इंजेक्शन नकली ये मंगवाए गए थे और इंदौर में चूंकि मामले ज़्यादा थे इसलिए वहाँ पर 700 इंजेक्शन की सप्लाई कराई गई और 500 इंजेक्शन जबलपुर में सप्लाई किए गए। ये नकली इंजेक्शन सप्लाई किए गए थे और बाकायदा एक पूरे ऐप के माध्यम से ये सिस्टम चलता रहा। उनका कहना है कि एक ऑनलाइन पोर्टल पे से उनको नंबर मिला था जिसको कि उन्होंने एक अक्यूज के साथ उनको शेयर किया था। सिटी हॉस्पिटल के साथ और भी जो हॉस्पिटल्स हैं वो इस पूरे नेक्सस में कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ दिस नेक्सस, तो कहीं ना कहीं हिस्सा है। तो क्या उन तक भी कुछ जांच? इस प्रकरण में अभी ऐसा नहीं पाया गया है। इस प्रकरण में अभी जो इंजेक्शंस का भी सिटी अस्पताल से ही लिंक पाया गया। अगर आगे फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ आएगा तो हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। पुलिस रिमांड लिया गया है देवेश चौरसिया का 5 दिन के लिए। साथ ही साथ जिस अवधि में ये इंजेक्शन आए हैं, उक्त अवधि में अस्पताल में जो उपचाररत मरीज थे उनसे बयान उनके किए जा रहे हैं, उनके परिजनों के बयान किए जा रहे हैं। अस्पताल का रिकॉर्ड जो है वो मिला जा रहा है और हम काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं इस चीज़ के लिए कि वो इंजेक्शन जो है किसको किस प्रकार से लगे हैं और अभी विवेचना भी जारी है। तो पुलिस कह रही है कि अभी भी विवेचना जारी है, जांच पड़ताल की जा रही है और ये खुलासे लगातार हो रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी इंदौर से शैलेंद्र सिंह और जबलपुर से करण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले करण, आपकी तरफ आएंगे क्योंकि वहां से सिटी हॉस्पिटल से इस पूरे मामले का खुलासा भी हुआ था। 500 इंजेक्शन सप्लाई होने के लिए आए थे, पुलिस की जांच में ये सामने आया है और अब पुलिस की जांच कहां तक आगे बढ़ पाई है, कब तक पूरा खुलासा होने की उम्मीद है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जबलपुर के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ भंगुणा से जो हमारी बातचीत रही है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर इस पूरे मामले का पूरी तरह से खुलासा कर दिया जाएगा। यदि हम उनके द्वारा बताई गई जानकारी पर अगर गौर करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही निकल के आती है कि मध्य प्रदेश के अंदर
ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो पूरा नेक्सस है, इसने 1200 इंजेक्शन जो है वो मध्य प्रदेश पहुंचाए थे, इसमें से 500 इंजेक्शन जबलपुर और 700 इंजेक्शन इंदौर पहुंचाए गए थे। ऐसी स्थिति में लगभग 200 मरीज जो हैं उनको ये इंजेक्शन लगाया गया। तो कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में है और यही स्पष्ट तौर पर सवाल उठता है कि नकली इंजेक्शन की वजह से कई लोग ऐसे जो हैं जिनकी जान भी चली गई। लिहाजा इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जबलपुर पुलिस अधीक्षक ने इस बात को स्पष्ट किया है कि गुजरात में जो कौशल बोरा है और पुनीत शाह, ये दोनों जो मुख्य आरोपी हैं, इन दोनों आरोपियों के साथ में सपन जैन जो कि जबलपुर का ही रहने वाला है, उसको गुजरात पुलिस लेकर जा चुकी है। इन तीनों के ही प्रोडक्शन वारंट पर जल्द जबलपुर पुलिस जो है वो जबलपुर लेकर आएगी और उनकी जानकारी और उनकी पूछताछ के माध्यम से जो अन्य आरोपी हैं वो चेहरे जो अभी तक बेनकाब नहीं हो पाए हैं, उन चेहरों को भी जल्द बेनकाब करने की बात कही जा रही है। तो वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए, वो चेहरे बेनकाब होंगे तो संदेश भी जाएगा। अभी कुछ ही है सामने, लेकिन अभी कई और भी हो सकते हैं। शैलेंद्र, 700 रेमडेसिविर इंदौर पहुंचे थे, इनमें से 700 के 700 लग गए। नकली मरीजों को कितने लगे ये तो जांच हो रही है, लेकिन वो चेहरे अभी भी सामने आने बाकी हैं जिन्होंने इस काले गोरख धंधे में अपनी तिजोरियों को भरा है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे इंदौर की अगर बात करें तो मास्टरमाइंड सुनील मिश्रा है। सुनील मिश्रा 2020 में भी इस सेक्टर में काम करता था और कोरोना के काल में ग्लव्स और अन्य जो उपकरण थे उनके लिए काम करता था। और जो गुजरात के जो लोग हैं, जो दो लोगों का नाम बोहरा और अन्य का नाम सामने आ रहा है, उनके माध्यम से ही ये सर्जिकल सामान वहां से खरीदता था। इस बार जब उसने कोरोना काल में संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की फैक्ट्री डाल चुके हैं और उसी के चलते सुनील मिश्रा ने उनसे संपर्क किया और उसके बाद बड़ी संख्या में इंजेक्शन जो है वो इंदौर लाए गए। जब विजयनगर थाना पुलिस ने इनको पकड़ा था तो पहले एक आरोपी और एक के बाद एक जो चैन बनती गई, तो कुल 11 आरोपी जो है प्रारंभिक तौर पर गिरफ्तार हुए थे और उनसे पुष्टि हुई थी कि लगभग 200 से अधिक इंजेक्शन उनके द्वारा यहाँ लाए गए हैं। और उसके बाद जब बात आगे बढ़ी तो जो इंजेक्शनों की संख्या है वो लगभग जो है 700 हो गई। इसमें कल ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, उसका नाम प्रशांत पारासर बताया गया और ये भोपाल का रहने वाला है और उसने 200 इंजेक्शन जो है सुनील मिश्रा से लिए थे, जिसमें से 100 इंजेक्शन तो उसने खुद ने बेचे थे। इसके अलावा 100 इंजेक्शन इंदौर की एक फार्मा एजेंसी को दिए थे। उस फार्मा एजेंसी पर भी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसके अलावा जो भी आरोपी हैं उनके फोटो जो है सार्वजनिक किए गए थे ताकि जिन लोगों ने भी इनसे इंजेक्शन खरीदे हैं उनकी तो है तस्दीक हो सके कि आखिर कौन कौन लोग थे जिन्होंने इंजेक्शन खरीदे थे। तो ऐसे तमाम लोग जो है वो इंदौर पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने कहा है कि उन्होंने सुनील मिश्रा और इनके जो बाकी साथी हैं इनसे इंजेक्शन जो है लिए थे। उसमें से 6 लोग ऐसे आए हैं विवेक सामने जिन्होंने ये कहा है कि इंजेक्शन लेने के बाद अपने परिजनों को लगाए थे और उनकी मौत भी हो गई। और यही कारण है कि इंदौर पुलिस ने गैर रतन हत्या का मामला जो है इन लोगों पर दर्ज किया है। अभी कोर्ट में इनके प्रोटेक्शन वारंट के लिए अपील की है ताकि प्रोटेक्शन वारंट उन्हें मिल सके। तो गुजरात से जो आरोपी हैं वो उनको लाकर मध्य प्रदेश लाया जाए और उनको यहाँ पर पूछताछ हो सके। इसके अलावा जो 700 इंजेक्शन थे वो कौन कौन से फार्मा एजेंसी के माध्यम से बेचे गए या फिर दूसरे एजेंटों के माध्यम से बेचे गए, वो सारी जानकारी पुलिस जुटाने में जुटी हुई है। और जो 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उसमें से 6 आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की गई है। हालांकि नगर निगम ने इनके संपत्ति को तोड़ने का भी एक नोटिस जारी किया था, लेकिन कोर्ट ने उसे यह कहते हुए फिलहाल खारिज कर दिया है कि 15 जून तक जो है फिलहाल रोक लगाई हुई है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल है और ऐसे में जो है हमला नहीं जा सकता, इसीलिए उस पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। तो इंदौर प्रशासन चाहे उनके आर्थिक स्ट्रक्चर हो उस पर धावा बोलने का काम कर रही है, उनके अकाउंट्स की डिटेल निकाल रही है। उसके अलावा इनके मोबाइल जो जब्त हुए उनसे सारे कॉन्टेक्ट निकाले जा रहे हैं कि आखिर किन किन लोगों को इन्होंने इंजेक्शन बेचे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात एक हाल ही में जो सामने आई है कि खाते गांव में इन्होंने ये इंजेक्शन 1,08,000 रुपए तक में बेचा था। यानी आप समझ सकते हैं कि जो इंजेक्शन की लागत महज 80 रुपए है उसको इन्होंने 1 लाख रुपए तक में बेचा है। और इन्होंने जिस तरीके से प्रारंभिक पूछताछ में बताया था कि गुजरात के मोरबी में इंजेक्शन बनते थे और इसके जो रैपर हैं वो मुंबई में बनते थे। तो अब एक टीम जो है वो मुंबई भी रवाना हुई है और उस व्यक्ति की तलाश में जो इनके इस गोरख धंधे में पूरा सहयोग कर रहा था और इनको जो रैपर बना के दे रहा था। तो पूरा एक नेक्सस है उसको तोड़ने का काम जो है इंदौर पुलिस लगातार कर रही है और उनको भी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये 700 इंजेक्शन का पूरे का हिसाब किताब मिलेगा और इसमें कई मेडिकल एजेंसी, कई हॉस्पिटल जो है उनके चेहरे जो है वो बेनकाब हो जाएंगे। कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे शैलेंद्र, क्योंकि इसमें कई लोगों के तार जुड़े हुए हैं। करण, अब चूंकि जबलपुर पुलिस बता रही है कि 1 से 2 दिन में पूरा खुलासा कर देंगे, तो अब पूरा खुलासा किन बिंदुओं पर होगा? क्योंकि 1200 इंजेक्शन लाए गए थे, ये भी खुलासा हो गया है, और अभी जो लोग मोटे तौर पर सामने आए थे, चाहे वो हॉस्पिटल संचालक हों
या मेडिकल से हो या फिर गुजरात का जो कनेक्शन था, सपन जैन का जो कनेक्शन था, ये भी सामने आ गए हैं। तो पूरा खुलासा में अब क्या कुछ बाकी रह गया है? देखिए बिल्कुल, इस खुलासे की अगर हम बात करते हैं तो खुलासा सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि यदि मैं जबलपुर की बात करूं, जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल के जो संचालक सरबजीत सिंह मोखा के खिलाफ एनएसए ऐसी कार्रवाई की गई है, लेकिन महज एनएसए की कार्रवाई कुछ 1 या 2 लोगों पर कर देना ही महज नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में कई अन्य लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे नेक्सस से जुड़े हुए हैं। यदि हम आज की ही जानकारी के अनुसार बात करें तो दमोह, कटनी, गाडरवारा, नरसिंहपुर जैसे स्थान तक एसआईटी और गुजरात पुलिस ने वहां पर तस्दीक की है, जांच की है और वहां से रेमडेसिविर इंजेक्शन के कई बॉयल भी बरामद किए हैं। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टिगेशन पार्ट, हालांकि अभी 2 दिन का जैसे की बात कही गई है, ऐसा तमाम इन्वेस्टिगेशन होनी है जो अभी अधूरी है, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि ये नेक्सस महज बड़ी शहर यानी इंदौर और जबलपुर तक सीमित नहीं है। कई ऐसे छोटे शहर हैं, कई ऐसे छोटे जिले हैं जहां पर ये इंजेक्शन खपाए गए, ये जहरीले इंजेक्शन कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया। ऐसी स्थिति में पुलिस और जो लगातार गुजरात पुलिस भी जब 3 दिन से लगातार यहाँ डेरा डाली हुई थी, यही एक पूरा एक कोऑर्डिनेशन के साथ में इस बात की तस्दीक की जा रही थी कि इस माध्यम के जरिए कौन कौन लोग जो हैं, चाहे छोटे हॉस्पिटल हो चाहे अन्य फार्मा कंपनी हो, वो चेहरे हैं जिन्होंने इस पूरे नेक्सस में पूरी तरह से सपोर्ट में खड़े रहे और लोगों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। ऐसे में स्पष्ट तौर पर माना जा सकता है कि 2 दिन की दावा जो जबलपुर पुलिस के कप्तान द्वारा किया गया है, ऐसे में जल्द ही वो चेहरे बेनकाब हों, क्योंकि समाज के लोग, आम लोग भी ये चाहते हैं कि वो समाज के वो कौन से वायरस हैं। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है करण, जिसको लेकर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शैलेंद्र इस सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे हम कि गुनाहगार तो सामने आ जाएंगे, 1200 इंजेक्शन खरीदेगा, ये भी जानकारी सामने आ गई है, किसने खरीदे, कैसे बेचे, ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नकली इंजेक्शन प्रदेश में आते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं और बीमार लोगों को लग जाते हैं। क्या सिस्टम का दोष नहीं है? क्या सिस्टम के लोग इस पूरे मामले में आरोपी नहीं है कि उनके रहते हुए, इतनी कड़ी सुरक्षा के होते हुए भी नकली इंजेक्शन की खेप यहाँ पर पहुंचती है और लोगों को लगा दी जाती है, लोगों की जान चली जाती है, उस पर कार्रवाई होगी? देखिए बिल्कुल विवेक, आपने ठीक कहा कि सिस्टम पर सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि जब कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और पूरी स्टेट की सीमाएं जो है वो सील हैं और जो भी लोग आ रहे हैं उनकी बाकायदा तलाशी ली जा रही है। और जिस तरीके से सरकार ने सिस्टम बनाया था, खासकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें कि जो भी रेमडेसिविर है वो सरकार के पास आ रहे थे, यानी इंदौर सबसे पहले जो इंजेक्शन पहुंचते थे, उसके बाद जो है वो अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पहुंचते थे और मेडिकल कॉलेज से फिर वो जो निजी नर्सिंग होम है या जहां भी उनकी जरूरत है वहां पर भेजा जाता था। तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी खेप लेकर अगर रेमडेसिविर की आ रहा है तो उसको बॉर्डर कैसे क्रॉस होने दिया? और बॉर्डर भी अगर क्रॉस होता आता है तो बड़े शहर जो हैं उनके बाहर नाकाबंदी है, उनके बाहर पुलिस बल है, तमाम तरह की टीमें हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने वाहन से आता है तो उसकी तमाम प्रकार की चेकिंग की जाती है, आरटीपीसीआर से लेकर थर्मल स्क्रीनिंग तक। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर वो रेमडेसिविर और जो खासकर ऐसी दवाई जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता इस समय है और वो सीधे सरकार खरीद रही है, और ऐसे में अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति उसको लेकर जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो सुरक्षा होनी चाहिए थी, या ये कहे कि उसकी जो देखरेख होनी चाहिए थी कि कौन सी मेडिसिन आ रही है और कौन सी जो है मध्य प्रदेश से बाहर जा रही है, इसकी कोई देखरेख नहीं की गई है। हालांकि अब जो है इंदौर प्रशासन जागा और इंदौर आईजी ने निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश की खासकर इंदौर के आसपास की जो सीमाएं हैं, चाहे वह महाराष्ट्र से जुड़ती हूँ या फिर दूसरे अन्य गुजरात और अन्य राज्यों से जुड़ती हूँ, वहां पर चेकिंग पॉइंट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं और उनके जो लोग हैं वहां पर जो तैनात हैं उनको साफ ही निर्देशित कर दिया गया है कि चाहे भले ही मेडिकल से जुड़ी हुई सामग्री क्यों ना हो, एक एक चीज की बारीकी से जांच की जाएगी और जांच के बाद ही उनको अंदर मध्य प्रदेश में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन लगता है कि इस सब करने में मध्य प्रदेश सरकार थोड़ा सा पिछड़ गई है, क्योंकि लगभग जो 1200 इंजेक्शन आ गए मध्य प्रदेश में और कई लोगों को काफी नुकसान भी हो गया। शैलेंद्र, ये जो कदम अब उठाए गए हैं ये पहले उठा लेने चाहिए थे, और जबकि ये भी सामने आ रहा था कि कालाबाजारी भी हो रही है, लोग महंगे दामों पर इंजेक्शन को बेच रहे हैं, खरीदने को मजबूर हैं। अब सवाल करण ये भी है कि साइबर पुलिस, क्योंकि ऐप के माध्यम से पूरा गोरख धंधा चलता रहा, रैकेट काम करता रहा, कई लोग इसमें जुड़ते रहे, ऐप के माध्यम से सारा खुलासा हुआ है ऐसा कि ऐप के माध्यम से लोग इसमें जुड़ते थे, डिमांड करते थे और सप्लाई होती थी। तो साइबर पुलिस की निगरानी होनी चाहिए ना कि लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, चल क्या रहा है पूरे सोशल मीडिया पर, इस पर निगाह क्यों नहीं गई? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा नेक्सस सामने आया है और इस नेक्सस में जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई है कि ये पूरा काला कारोबार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किया गया है, और यही वजह है कि जबलपुर पुलिस का कहना है कि जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी एप्लीकेशन के माध्यम से इस पूरे सौदे की कालाबाजारी की गई है उस माध्यम की जांच की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि आज के समय में जिस तरीके से हर शख्स के पास स्मार्ट मोबाइल है,
आज की वर्तमान की दुनिया जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम पर बेस्ड हो चुकी है। ऐसी स्थिति में साइबर टीम जो है वो लगातार इन्हीं मसलों पर लगातार निगाह बना के रखती है। आखिर ये चूक कहाँ हुई, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है। और यही वजह है कि पुलिस ने वर्तमान स्थितियों में तो इस पूरे पार्ट को जांच में ले लिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक, चाहे सिस्टम ने अपनी सीमाओं पर चूक की हो, चाहे इस ऑनलाइन बिल्कुल ये चूक नहीं, ये बड़ी घनघोर लापरवाही है करण। और इस लापरवाही का खामियाजा ये हुआ कि कई लोगों की जान चली गई। उसी इंजेक्शन से जान बच सकती थी यदि वो असली होते, लेकिन वो नकली थे, इसलिए जान चली गई। बहुत शुक्रिया आपका करण और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।